बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी आपकी ठीक से चल रही होगी। और एक उम्मीद और है कि जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित वीडियोस हैं, इसके पहले कि आपने सारे देख लिए होंगे और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए। आप सब अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं और आप उसके प्रति रिस्पॉन्सिव भी हैं। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए आपके केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको। अभी इसके पहले हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ा, अब क्वांटम नंबर्स के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बच्चों, जो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल राइट। अगर आपको क्वांटम नंबर समझ में आया है ठीक से तो इसको समझना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस एक छोटा सा डेफिनेशन है और जिससे आप प्रिंसिपल समझ जाएंगे कि प्रिंसिपल क्या है। देखिए ऐसा है, आपको समझ में आता है कि कभी आप कहते हैं कि साहब किसी का थ्योरी है ये, जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट, या कभी आप प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो क्या होता है, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, व्हाट इज़ थ्योरी एंड व्हाट इज़ दी प्रिंसिपल। ये टर्म अलग अलग क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या हम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को थ्योरी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। रिमेंबर, साइंस में जब कोई इनोवेशन होता है या कोई डिस्कवरी होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं, तब उस पर रिसर्च होती है, इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होते हैं। तो जब प्रिलिमिनरी लेवल पे कोई कॉन्सेप्ट सामने आता है और उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो नॉर्मली हम कुछ ना कुछ कह देते हैं, है ना, कि ये पर्टिकुलर चीज़ इस वजह से हो रही होगी या इसका रीज़न ये होगा। उसके पीछे कोई साइंटिफिक कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, बस हमने जस्ट कह दिया है खाली, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। परिकल्पना मात्र होती है वो खाली हमारी, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन उस हाइपोथेसिस को जस्टिफाई करने के लिए जब हम वर्ड्स के फॉर्म में एक टेक्स्ट जनरेट करते हैं तो दैट नाउ बिकम्स अ थ्योरी, जिसमें कुछ वैलिड रीजंस होते हैं कि हम इस वजह से ऐसी बात कह रहे हैं। तो दैट हाइपोथेटिकल रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड थ्योरी। लेकिन जब उसी थ्योरी पे, उसी हाइपोथेसिस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं, रिसर्च हो जाती है और वो साइंटिफिकली प्रूवन एस्पेक्ट बन जाता है तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। अब पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो क्या है? किसी भी, जब क्वांटम नंबर आपने पढ़े तो किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक एटम है और एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पाउली ये कहते हैं कि भाई किसी भी एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स टू बी सेम। चारों क्वांटम नंबर्स जो है वो समान नहीं हो सकते। ये क्या कहलाता है? पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाते हैं। यानी कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, किसी एक एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज of all 4 quantum numbers, क्योंकि टर्म इसमें क्वांटम नंबर आ गया है तो याद रखिए आपको क्वांटम नंबर आना ही चाहिए, तभी आप पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ठीक से पढ़ पाएंगे। और अगर आपको क्वांटम नंबर ठीक से नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए टेक्स्ट को देखिए और आप पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ सकते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियोस को आप देखिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्वांटम नंबर मिल जाएगा, इसके पहले के जो भी और कॉन्सेप्ट हैं वो सभी मिल जाएंगे। तो चलिए क्या कह रहे हैं कि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मींस नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज सेम नहीं हो सकती किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक ही एटम में। चलिए अब कैसे, मान लीजिए हम जैसे जनरली क्या समझते हैं कि सेल पढ़ा हमने, तो पहली सेल में बोरबरी की स्कीम के हिसाब से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। पहली सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 2n²। कितने होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में? कितने हो सकते हैं? 2n²।
तो अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हुए, 2 × 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो पहली सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम चारों क्वांटम नंबर्स लिखते हैं। तो n की वैल्यू क्या है, n क्या बताता है, n टेल्स अस अबाउट द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। n = 1 के लिए, चलिए हम जगह का गड़बड़ होगा, थोड़ा सा यहाँ से शुरू करते हैं। n = 1, इसके लिए हम अगर l की वैल्यू लिखें, l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो l = क्या हो जाएगा बेटा, 0। अब l के बेस पे किसकी वैल्यू लिखी जाती है, m की वैल्यू, तो ये भी क्या होगी, 0। लेकिन m के बेस पे किसकी लिखते हैं हम, s की वैल्यू, और s की वैल्यू 2 होती है किसी भी m की वैल्यू के लिए, तो s = +1/2 और s = -1/2। क्वांटम नंबर के हिसाब से अब हम ये समझते हैं कि इस सबसे हमें पता क्या चलता है। n = 1 का मतलब क्या है कि हम उन 2 इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं जो कि पहली सेल में प्रेजेंट है, यानी कि किस में प्रेजेंट है, k सेल में प्रेजेंट है। जो भी 2 इलेक्ट्रॉन k सेल में प्रेजेंट हैं उनके लिए l की वैल्यू 0 है। इसका मतलब वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें है, s सब सेल में प्रेजेंट है, किसमें, f सब सेल में। और जो 2 इलेक्ट्रॉन s सब सेल में प्रेजेंट हैं उनका m के हिसाब से ओरिएंटेशन अगर पता चल रहा है हमें, तो m के हिसाब से ओरिएंटेशन मतलब क्या है कि वो s ऑर्बिटल में ही है। क्या पता चलता है, s सब सेल की s ऑर्बिटल में, जिसमें से s = +1/2 मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द अदर इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आ जाइए प्रिंसिपल पे कि पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन लिए, एक इलेक्ट्रॉन लिए, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर 4 क्वांटम नंबर, यानी कि ये क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर और ये क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर हैं। तो सेम वैल्यूज, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, ठीक है सेम है, बट m की वैल्यू अलग है। अगर इसको आप इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ s की वैल्यूज अलग हो जाती हैं। तो कोई भी चारों क्वांटम नंबर आप पढ़िए किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, उनकी 2 वैल्यूज जो है वो समान नहीं हो सकती। चलिए मान लीजिए ये तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात है, अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स का कंपैरिजन करें तो क्या हो जाएगा, हमें n = 2 में जाना पड़ेगा। तो 2n² के हिसाब से इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो n = 2 के लिए अगर हम देखते हैं तो इसके आधार पर क्या लिखेंगे हम, l की वैल्यू, तो l = क्या होगा, 0 और 1, l = 1 होगा। क्यों, क्या लिखा जाता है l का, l = क्या होता है हमेशा 0 to n-1, तो 0 और n-1 कितना हो गया, 2 - 1 = 1। तो इसके आधार पर हम किसका लिखें, m की वैल्यू दैट इज 0 और s की वैल्यू क्या हो गई, s = +1/2 और s = -1/2 और l = 1। इसका मतलब इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, m = l की वैल्यू जो लिखी जाती है कैसे, -l से +l तक, तो m = क्या होगा, m = -1, m = 0 और m = +1। ये 3 वैल्यूज हो गई m की, इस तरह से। अब इसके आधार पर किसकी लिखेंगे, s की वैल्यू, तो +1/2 -1/2 ये s की वैल्यूज हैं। इसके लिए s की वैल्यू क्या होंगी, +1/2 और ये -1/2। इसके लिए क्या होंगी, +1/2 और ये -1/2। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम क्वांटम नंबर को जो है वो मैच करते हैं किससे, पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, वो वैल्यू सेम करते हैं। तो दिस इज व्हाट, ये +1/2, ये +1/2 और ये +1/2 वैल्यू सेम हो गई, s = +1/2, s = +1/2। बट अगर हम इस वैल्यू को सेम करते हैं तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m = 0 है, इसके लिए m = -1 है, तो वैल्यू डिफर कर गई, अल्टर हो गई। अच्छा, अगर हम m = 0 ये करते हैं कि m की वैल्यू सेम, ये m की वैल्यू सेम, s = +1/2, इसके लिए s = 2 + 1/2, तो s की वैल्यू सेम, m की वैल्यू सेम, लेकिन l की वैल्यू अल्टर कर गई। तो अगर l की वैल्यू हम सेम करें, मान लीजिए ये 1 या कुछ और, तो आप कभी भी देखिए कैसे भी कंपैरिजन करिए, किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉनों के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, चाहे n 8 इलेक्ट्रॉन में करें और चाहे n 2 इलेक्ट्रॉन में करें। इवन अगर आप n = 3 पे जाते हैं, n = 3 पे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर इन 18 इलेक्ट्रॉन्स में भी देखें, है ना, n = 3 में कितने होंगे, n = 3 में कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी, 18 इलेक्ट्रॉन। इन 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखते हैं, n = 3 के लिए क्या होगा, l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2 और l की वैल्यू l = 1 2, इसको याद रखें।
2 और ये L इक्वल टू 1, 3 वैल्यूज होंगी। L की कितने होंगे, 0, 1 और 2। अब इसके आधार पे m की वैल्यू कर लेते हैं इसके बेस पे, तो m इक्वल टू क्या होगा, 0 एज यूजुअल जैसा कि पहले कर चुके हैं, और s की वैल्यू क्या होगी, +1/2 और ये -1/2। तो यहाँ तो हमने देख चुके हैं कि s सब सेल में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर p सब सेल में देखते हैं तो इसके लिए m की वैल्यूज क्या होंगी, m की वैल्यूज ये -1, 0 और ये +1। तो यहाँ अगर हम s की वैल्यू देखें तो ये +1/2, ये -1/2, ये क्या होगी, +1/2 क्लॉकवाइज, -1/2 एंटी क्लॉकवाइज। ये फिर क्या है, +1/2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, -1/2। तो हमने s में यहाँ देख लिया, p में यहाँ देख लिया, तो ये s हो गया, ये p हो गया। अब हो सकता है कि यहाँ d से मान लीजिए कोई दो क्वांटम नंबर से मिल जाए, लेकिन देखिए क्या है, इसके लिए अगर m की वैल्यू लिखेंगे तो m इक्वल टू -2, -1, 0, 1 और ये 2 ऐसे लिखेंगे। इसके लिए s की वैल्यू क्या होगी, +-1/2, दोनों एक साथ लिखते हैं, ये +-1/2, +-1/2 और ये +-1/2, और इसके लिए +-1/2। इसमें भी अगर आप मिलान करें तो कोई दो वैल्यूज अगर सेम करें, जैसे m इक्वल टू 0 यहाँ ये है, m इक्वल टू 0 ये है, l इक्वल टू 0 ये है, s इक्वल टू +1/2 मिलेगा तो l इक्वल टू यहाँ ये अलग हो जाएगी, l की वैल्यूज अलग हो जाएगी। तो हम कोई दो वैल्यू सेम कर सकते हैं, हो सकती हैं, बट सभी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। यानी कि कितने भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में प्रेजेंट हों, उनमें से किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। यानी कि उनका एड्रेस, उनकी लोकेशन, उनका ओरिएंटेशन, उनका एनर्जी लेवल, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से डिफर जरूर करता होगा। यही जो प्रिंसिपल है, यही जो कॉन्सेप्ट है, ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद आपके लिए खास जो टॉपिक बचे हैं वो है इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग के मामले में, कि हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे करेंगे, कैसे उसको करना है आपको। ये अगले वीडियो को देखिए जिसमें आप ये समझेंगे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं। टिल देन